नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की इस वीडियो में झारखंड में खेल खिलाड़ी और स्टेडियम, ये महत्वपूर्ण वीडियो है, झारखंड जीके से संबंधित है। जो झारखंड फील्ड वर्कर आप बोल सकते हैं, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड कक्षपाल और जेपीएससी और जेएसएससी सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तब जरूर देखिए। यहाँ पे 60+ प्रश्न है जो कि आप अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं इसका, हम लोग ऑलरेडी झारखंड में खेल खिलाड़ी स्टेडियम से संबंधित एक वीडियो अपलोड किए थे। ये आपका दूसरा वीडियो है, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिवीजन, मतलब कि क्वेश्चन सेम है तो आपका रिवीजन होगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो चलिए बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं, बहुत फास्ट और अच्छे से करेंगे। आपको स्टेडियम या स्पोर्ट्स के अंतर्गत आएगा और यहाँ से हर एग्ज़ाम में स्पोर्ट में पूछा जाता है। कुछ करंट का क्वेश्चन है, कुछ एमसीक्यू है, कुछ पीवाईक्यू, बहुत अच्छे से इसमें कवर किया गया है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, मोहन कुमार मंगलम, मोहन कुमार के नाम पर है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये आपका बोकारो में है, बोकारो स्टील में है। और मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम ये सेल के अंतर्गत आता है, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो याद रखिएगा, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड के बोकारो में है। रांची में आपका भगवान बिरसा मुंडा आपका जो है से अंतर्राष्ट्रीय आप बोल सकते हैं एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है। इसी प्रकार से बिरसा मुंडा वाला आपका यहाँ पे हॉकी स्टेडियम है। और जयपाल सिंह मुंडा हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है। धनबाद में गोल्फ स्टेडियम है। और आपका जमशेदपुर में जेआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स है। हम लोग हालांकि सारे प्रश्नों को देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सेल के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। जबकि जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है टाटा स्टील के द्वारा किया जाता है। बाकी झारखंड में झारखंड सरकार के द्वारा बहुत सारे स्टेडियम को कंट्रोल किया जा रहा है। शहीद निर्मल महतो, निर्मल महतो के नाम पर बना है शहीद निर्मल महतो स्टेडियम। झारखंड के किस शहर या जिले में है? ये वाला आपका जो है सी हो जाएगा, जमशेदपुर, यानी टाटा इस्पात नगरी, टाटा आप याद रखिए। तो इस प्रकार से पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो स्टेडियम है। आपका अगला प्रश्न है कि गोल्फ ग्राउंड, गोल्फ ग्राउंड ये धनबाद में है। आप याद रखिए कि गोल्फ ग्राउंड झारखंड के किस शहर में स्थित है? जो एक प्रसिद्ध खेल का मैदान है, तो धनबाद में। यहीं पे 1973 में आपका जो है से जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया गया था, शिबू सोरेन और एक्के राय विनोद बिहारी महतो के द्वारा। प्रश्न आपका 5 है कि डिगवाडी स्टेडियम, डिगवाडी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो डिगवाडी भी आपका धनबाद में है। तो झारखंड के धनबाद में हम लोग दो स्टेडियम देखे, एक आपका गोल्फ मैदान या फिर गोल्फ स्टेडियम जो कि खेल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और डिगवाडी स्टेडियम, दोनों आपका धनबाद में है। रांची में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। इसी प्रकार से आपका रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भी है। और गुमला में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है। बोकारो में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है। आपका अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, देखिए बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो रांची में है। जेआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स आपको सर जमशेदपुर में यानी पूर्वी सिंहभूम में है। बोकारो में मोहन कुमार मंगलम है। अल्बर्ट एक्का वाला आपका गुमलम है। रांची में याद रखिए कि खेलगांव के पास 8 आउटडोर और इंडोर, कुल मिला के 8 यहाँ पे आपका क्या है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर 8 स्टेडियम है। उसमें से कुछ कुछ हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे। देखिए, गणपत राय इंडोर स्टेडियम झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो गणपत राय इंडोर स्टेडियम ये आपका रांची में है। गणपत राय के नाम पर रखा गया है, जो कि ठाकुर विश्वनाथ साहदे के ये दीवान थे। और ये 1857 के लड़ाई में जो से इम्पोर्टेंट रोल निभाए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा गणपत राय। ये रांची में है, एक इंडोर स्टेडियम है, छत के नीचे खेला जाता है। और रांची में ही ठाकुर विश्वनाथ साहदे इंडोर स्टेडियम भी है। हालांकि और भी स्टेडियम है आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए आप कि ठाकुर विश्वनाथ साहदे इंडोर स्टेडियम झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पे आपका 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रांची हो जाएगा। ये खेलगांव के पास है। टोटल 8 है। इसी प्रकार से ठाकुर विश्वनाथ साहदे जो है 1857 झारखंड के एक क्रांतिकारी नेता थे। आप यहाँ पे देखिए, जयपाल सिंह स्टेडियम का नाम किस प्रसिद्ध खेल विधा के खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो हॉकी खिलाड़ी आप याद रखें। यहाँ सिंपल पूछा गया कि जयपाल सिंह स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम आपको रांची में देखने को मिलेगा। ये जो है से किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी के खिलाड़ी हैं, इन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। अब आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि चाईबासा स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है?
तो चाईबासा स्टेडियम कहाँ पे है? तो यहाँ 10 का आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, आप याद रखिए ये आपका ए नंबर होगा, पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा स्टेडियम है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू, अगर पूर्वी सिंहभूम जब भी पूछा जाए तो कीनन स्टेडियम हो जाएगा, जे.आर.डी. टाटा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, गुमला में अल्बर्टेक का हो जाएगा जो 1971 में शहीद भी हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के वार में। इसमें 1971 में बांग्लादेश एक नया देश बना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू यानी सिद्धू कान्हू स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? तो ये आपका कहाँ पे है? सिद्धू कान्हू सबसे पहले आप याद रखिए 1855 और 56 में संथाल परगना भोगनाडीह एडिशन जैसे हुल क्रांति संथाल विद्रोह किए थे। तो ये संथाल परगना में स्टेडियम है जो इन्हीं के नामों पर रखा गया है। इन्हें सम्मानित करने के लिए ये आपका साहेबगंज हो जाएगा। तो सिद्धू कान्हू स्टेडियम झारखंड के साहेबगंज में है जो उत्तर पूर्वी रीजन में आता है। अब इसी के बाद आपका अगला है कि अर्जुन तीरंदाजी स्टेडियम झारखंड में कहाँ स्थित है? तो अर्जुन तीरंदाजी स्टेडियम या आर्चरी के लिए है। ये अर्जुन आपका यहाँ 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा खरसावां। आप याद रखिएगा ये अर्जुन तीरंदाजी स्टेडियम खरसावां में है। आप यहाँ पे बोकारो में देखिए कि आपका बोकारो मोहन कुमार मंगलम। इसी प्रकार से कीनन स्टेडियम का नाम टाटा स्टील के पूर्व किस महाप्रबंधक के नाम पर रखा गया था? 13 का राइट आंसर होगा लॉरेंस कीनन के नाम पर रखा गया था, जॉन लॉरेंस कीनन। आपका राइट आंसर ए होगा। अभी कीनन स्टेडियम जो है से ये पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर में है और अंतर्राष्ट्रीय मैच अभी इसमें नहीं खेला जाता है। कीनन स्टेडियम का निर्माण मुख्यतः किस खेल के आयोजन के लिए किया गया था? तो क्रिकेट हो जाएगा। अब क्रिकेट से ये संबंधित है और आपको जो है फुटबॉल और हॉकी का क्रिकेट आपको रांची में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि कीनन स्टेडियम जो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में इसका पहला ओडीआई वनडे इंटरनेशनल यानी पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच किस वर्ष खेला गया था? तो 1983 में 1983 में खेला गया था। ये वाला डेट आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। 1983 में कीनन स्टेडियम जो कि जमशेदपुर में इनमें पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। तो आप भी यहाँ पे मेरे आंसर बताने से पहले आप थिंक कर लीजिए, देखिए कि आपको कितना इसमें कौन कौन सा प्रश्न आता है या नहीं आता है। अब जो नहीं आता उसको अच्छे से एक बार दो बार पॉज करके समझिए और पढ़िए। कीनन स्टेडियम में पहला ओडीआई मैच भारत और किस देश की टीम के बीच खेला गया? आपसे पूछा जा रहा है कीनन स्टेडियम जो जमशेदपुर में इसमें जो पहला ओडीआई खेला गया 1983 में, इसमें भारत और किस देश के बीच खेला गया था? तो वेस्ट इंडीज के साथ खेला गया था। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। कीनन स्टेडियम में अंतिम यानी कि सबसे लास्ट जो से अब तो नहीं खेला जाता, तो सबसे लास्ट ओडीआई अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच कब खेला गया था? तो 17 का राइट आंसर आपका 12 अप्रैल 2006 आप याद रखिए। यहाँ पे आपका आंसर ए होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कीनन स्टेडियम में आयोजित ओडीआई मैच भारत और किस देश के टीम के बीच जो है आयोजित हुआ था? यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का आंसर ए हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा इंग्लैंड के साथ अंतिम मैच और पहला मैच वेस्ट इंडीज के साथ खेला गया था। ये आपका है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, याद रखिएगा यार। इससे संबंधित स्टेडियम रांची के धुरवा में है और 1913 में, ये 1900 नहीं 2013 में बनाया गया। यहाँ पहला जो है उद्घाटन भी हुआ और पहला मैच भी खेला गया था। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि JSCA यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम झारखंड के किस शहर के देखिए धुरवा क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका रांची हो जाएगा। यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि JSCA का फुल फॉर्म या फिर बोल सकते हैं पूर्ण रूप क्या है? तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर भी होगा झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। यहाँ स्पोर्ट लिखा है, गलत हो जाएगा। यहाँ स्टेडियम, यहाँ स्पोर्ट तो गलत। यहाँ पे झारखंड स्टेट, ये झारखंड से संबंधित है इसलिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, झारखंड के क्रिकेट के लिए एसोसिएशन बनाया गया है। JSCA स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किस वर्ष खेला गया था? तो पहला टेस्ट मैच के बारे में पूछा जा रहा है। ये 2017 में खेला गया था। और हम लोग देख लेते हैं, हालांकि ओडीआई वगैरह पूछा जाता T20 तो ये पहले ही हो जाता। देखिए JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस क्रिकेट टीम के मुख्य घरेलू मैदान है? तो आपका 22 का यहाँ पे राइट आंसर झारखंड क्रिकेट टीम हो जाएगा। आप यहाँ पे
आप याद रखिए, सिंपल पूछा गया JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस क्रिकेट टीम, तो झारखंड क्रिकेट टीम हो जाएगा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब नहीं होगा, हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ भी रहे हैं। तो JSCA यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि यह स्टेडियम का मालिकाना हक यानी ऑनरशिप किसके पास है, तो 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं टाटा स्टील के बाद JRD टाटा कॉम्प्लेक्स है, उसी प्रकार से सेल के पास कौन सा है, तो मोहन कुमार मंगलम है। इसी प्रकार से JSCA स्टेडियम के एक पेवेलियन का नाम झारखंड के किस प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नाम पर जैसे रखा गया है, किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है, 24 का हो जाएगा MS धोनी, आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे D, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। आपका अगला प्रश्न है JSCA स्टेडियम के दूसरे पेवेलियन का नाम किस प्रसिद्ध खेल और प्रशासक के नाम पर रखा गया है, तो 25 का आंसर यहाँ पे आपका ये होगा अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी का नाम आप याद रखिए। आप अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न ये है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा, तो जयपाल सिंह मुंडा को किस लोकप्रिय उपनाम से भी जाना जाता है, तो इन्हें मरांग गोमके कहते हैं, ये वाला याद रखिए। धरती आबा बिरसा मुंडा हो जाएगा, गुरुजी शिबू सोरेन को कहते थे। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता, तो 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, ये उसमें कप्तान भी थे और ये इंडिया पहली बार ओलंपिक में किसी भी खेल में पदक जीता था। तो ये आपका हो जाएगा हॉकी, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी थे और भारतीय हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड 1928। नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम होता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि 1928 का वह ऐतिहासिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था जिसमें जयपाल सिंह मुंडा ने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था, तो ये एम्स्टर्डम हो जाएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पे C है, इसे याद रखिए। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि जयपाल सिंह मुंडा को वर्ष 1925 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किस विशेष खेल सम्मान से जो से नवाजा गया था, तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड ब्लू। तो ऑक्सफोर्ड ब्लू आप नाम याद रखिए। अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन ये है कि झारखंड की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी निक्की प्रधान का संबंध किस खेल से है, तो निक्की प्रधान क्या खेलती है, निक्की प्रधान हॉकी है, हॉकी से संबंधित है, ये वाला आप याद रखिए। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ है, तब निक्की प्रधान का जन्म जो है खूंटी, ये खूंटी जिला से बिलोंग करती है। इसी प्रकार से झारखंड की पहली महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी का गौरव प्राप्त किसे है, यानी कि झारखंड के वो पहली महिला ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी कौन बनी जो पहली बार पार्टिसिपेट की गई थी, तो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान 2016 के रियो डी जनेरियो में, तो ये वाला भी आप याद रखिए। और दूसरा जो आपका बनी है वो सलीमा टेट्टे। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन यही है कि झारखंड की प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी कांतिबा किस राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम की सदस्य थी, 33 का हो जाएगा 2002। अब आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि मासीरा सुरीन का संबंध झारखंड के किस प्रसिद्ध खेल विधा से है, तो 34 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा B हॉकी। सलीमा टेट्टे झारखंड के किस जिले की रहने वाली प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है, तो यहाँ पे 35 का आंसर होगा आपका B सिमडेगा। सलीमा टेट्टे हॉकी खेलती है, पहला पॉइंट। दूसरा ये याद रखिए कि इन्हें 2025 जनवरी मंथ में जो है दिया गया था अर्जुन अवार्ड जीतने वाली झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी बनी है और ये भारतीय हॉकी टीम के अभी कप्तान भी है, सिमडेगा से बिलोंग करती है। सलीमा टेट्टे ने किस वर्ष ओलंपिक खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन किया था, तो 36 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020, आंसर आपका B होगा। अब आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है, तो देखिए हम लोग फिर से देख लेते हैं। या देखिए 37 में क्या पूछा जा रहा है कि निक्की प्रधान के बाद ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी, तो यहाँ पे आपका जो है सलीमा टेट्टे हो जाएगा और पहला आपका निक्की प्रधान। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में झारखंड के किस उदयमनी हॉकी खिलाड़ी को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो सलीमा टेट्टे को सलीमा टेट्टे को यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि संगीता कुमारी का संबंध झारखंड के किस खेल विधा से है,
तो ये हॉकी खेलती है, तो इसलिए आपका आंसर ये होगा, हॉकी प्लेयर है। 1975 के हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे झारखंड के महान खिलाड़ी कौन थे? तो देखिए, हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे 1975 में ये जीता गया था। वो महान खिलाड़ी कौन है झारखंड से? 40 का आंसर होगा माइकल किंडो। आप नाम याद रखिएगा, यहाँ पे आपका ए आंसर होगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड की प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी पुष्पा प्रधान का संबंध किस खेल से है? तो पुष्पा प्रधान क्या खेलती है? ये आपका हॉकी खिलाड़ी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जिला, तो आपका राइट आंसर 41 का आंसर बी हो जाएगा, खूंटी। तो याद रखिएगा, पुष्पा प्रधान हॉकी खिलाड़ी है, इसका संबंध खूंटी से है। पुष्पा प्रधान वर्ष 2004 में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम की सदस्य थी? 42 का आपका होगा ए, यहाँ पे एशिया कप। आपका अगला प्रश्न है, सावित्री पूर्ति को झारखंड के खेल इतिहास में किस गौरवशाली रूप में जाना जाता है? तो 43 का आंसर आपका यहाँ पे झारखंड की पहली आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी। तो ये आप याद रखिएगा, सावित्री पूर्ति को झारखंड की पहली आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या है सावित्री पूर्ति? यहाँ भी याद रख सकते हैं कि हॉकी प्लेयर है। इसी प्रकार से देखिए, आपका अगला है कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी गोपाल भिंगरा ने किस वर्ष के हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था? तो 1978 हो जाएगा आपका आंसर बी, 1978। आपका अगला प्रश्न है कि बिमल लकड़ा और वीरेंद्र लकड़ा का संबंध किस खेल से है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन कर चुके हैं? तो 45 का आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आप याद रखिएगा, बिमल लकड़ा और वीरेंद्र लकड़ा हॉकी से संबंधित है, इसलिए आपका आंसर ए होगा। विश्व प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी का संबंध झारखंड के किस शहर या जिले से? तो ये रांची से इनका संबंध है। दीपिका कुमारी तीरंदाज खेलती है। कॉमनवेल्थ गेम 2010 दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में। इसमें दीपिका कुमारी तीरंदाजी की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो 47 का आपका होगा महिला एकल रिकवर। तो महिला एकल रिकवर में ये स्वर्ण पदक जीती थी और ये तीरंदाज प्लेयर है। इन्हें जो है पद्मश्री भी दिया जा चुका है। झारखंड की किस विख्यात तीरंदाजी कोच को वर्ष 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये पूर्णिमा महतो होगा। देखिए, 2013 में पूछा जा रहा है और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार, और वो तीरंदाजी प्लेयर कौन है? तो पूर्णिमा महतो है। पूर्णिमा महतो को 2024 में जो है पद्मश्री दिया गया, चामी मुर्मू को भी दिया गया। यह झारखंड की हॉकी प्लेयर अब तो कोच बन चुकी है। अंकिता भगत किस प्रकार की तीरंदाजी स्पर्धा के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है? तो यहाँ पे 49 का आंसर रिकवर हो जाएगा। याद रखिएगा, अंकिता भगत जो है ये तीरंदाजी खिलाड़ी है। बस इतना आपके लिए काफ़ी है, इतना ही पूछा जा सकता है। 2017 के यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंकिता भगत ने किसके साथ मिलकर मिश्र टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये 50 है, तो आपका होगा जेमसन सिंह के साथ। मधुमिता कुमारी झारखंड की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। इनका संबंध तीरंदाजी के किस श्रेणी से है? तो ये है जिस कंपाउंडर है, कंपाउंड। आपका राइट आंसर ये होगा। आप यहाँ पे नाम याद रख सकते हैं कि ये तीरंदाजी प्लेयर है। हेरामणि सिंकू का संबंध झारखंड के किस जिले से है और वे किस खेल से जुड़ी है? तो होरामणि सिंकू आपका यहाँ पे 52 का आंसर होगा चाईबासा, और वो पश्चिमी सिंहभूम तीरंदाजी से, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम तीरंदाजी से संबंध है इनका। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली कोमलिका बारी, तो कोमालिका बारी का संबंध किस शहर से है? ये जमशेदपुर से है। ये आप याद रखिए, विश्व युवा तीरंदाजी मतलब कि ये तीरंदाजी प्लेयर है और ये जमशेदपुर से इनका संबंध है। ये विश्व युवा शतरंज, यानी कि यहाँ पे शतरंज नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे ये तीरंदाजी है, तो विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप जीत चुकी है। शहीद या फिर शहीद, देखिए क्या लिखा हुआ है, शहीद महेंद्र सिंह धोनी राज्य खेल परिसर झारखंड में कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपका 54 का क्या आंसर होगा? रांची। आप याद रखिएगा, शहीद महेंद्र सिंह धोनी राज्य खेल परिसर झारखंड में कहाँ स्थित है? तो ये आपका रांची में है। अल्बर्ट एक्का पूछा जा रहा है, तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो 55 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, गुमला में है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, जो अल्बर्ट एक्का के नाम पर रखा गया है। झारखंड में तीरंदाजी अकादमी, आर्चरी एकेडमी मुख्य रूप से कहाँ स्थित है, जो टाटा द्वारा प्रतिबंधित है, यानी प्रबंधित है, मतलब मैनेजमेंट किया जाता है?
आपका 56 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ए यहाँ पे ए हो जाएगा जमशेदपुर। तो टाटा में है, याद रखिएगा, टाटा आर्चरी एकेडमी। झारखंड के किस जिले को हॉकी की नर्सरी ऑफ हॉकी कहा जाता है, जो सर्वाधिक खिलाड़ी आते हैं? 57 का सिमडेगा होगा। सिमडेगा नर्सरी कहा जाता है हॉकी का। हजारीबाग स्टेडियम का नया नाम या मुख्य स्टेडियम जो हजारीबाग में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 58 का हो जाएगा, करजन ग्राउंड या हजारीबाग स्टेडियम। तो करजन ग्राउंड, हजारीबाग स्टेडियम याद रखिएगा, हजारीबाग स्टेडियम के नाम से और करजन ग्राउंड से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये आपका हजारीबाग में है। इंडोर स्टेडियम दुमका का निर्माण झारखंड के किस क्षेत्र के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया? तो ये इंडोर स्टेडियम कहाँ, दुमका में है, तो संथाल परगना हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है और इस वीडियो का सबसे लास्ट और अंतिम है कि झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई थी ताकि खेल और खिलाड़ियों का विकास हो सके? तो यहाँ नीति से पूछा जाए, पॉलिसी, ये 2022 में आया था। खेल से संबंधित सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड आपका खेल नीति है, नाम है झारखंड खेल प्रोत्साहन नीति। तो याद रखिएगा 2022। आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो आपको कैसा लगे यहाँ पे सारे प्रश्न आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपको अगला कौन सा टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके बताइए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।